कह रहे हैं जी मोदी साहब और अभी भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने कहा है हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करेंगे। लो आपको आपका जवाब मिल गया। ये हमारी मेट्रो देखने आया था मोदी। बेटा तुम लोगों ने अभी मेट्रो देखी है ना अभी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने मज़े किए होंगे। इस त्यौहार का रंग भरे त्यौहार का उल्लास से स्वागत किया होगा और खेला होगा। तो चलिए आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है आंखें दिखाने वाला मालदीव अब रहम की भीख मांग रहा है, मोदी जी दे दो कर्ज में रिलीफ। अच्छा, तो जी हाँ, मोइजू साहब को अब एहसास हुआ है कि अरे यार पंगा तो ले लिया है, लेकिन जो पंगे के बाद होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी भारत से जो कर्ज मिला है उसको इसी साल के आखिर तक लौटाना है, तो थोड़ी बहुत मोदी जी राहत दे दीजिए प्लीज़, वरना वैसे ही बैंकरप्सी की कगार पर है। टूरिज्म डाउन जा रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं। अब चाइना के पल्लू में बंद तो गए हैं, लेकिन चाइना भी अपने हिसाब से गेम करता है। तो अब देखते हैं कि मोइजू साहब का ऐसा तो नहीं है कि कहीं इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर कांड कर दिया मोइजू साहब का। मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कहती है। चैनल आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स और इंडिया की कंट्रोवर्सी का तो आप सबको पता है। मालदीव्स ने रिसेंटली बहुत बदतमीजी से बात की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बारे में, भारत के बारे में। लेकिन अब वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। भारत दो तरीके से मालदीव्स को पैसे देता है, एक तो वो जो उनको पैसे देता है और वापस नहीं लेता, यानी कि उनको एज अ गिफ्ट करता है, और दूसरा वो कि जो पैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जाते हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है वो पैसे वापस लेता है भारत। उन पैसों को लौटाने का वक्त आ गया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की। क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है कि उनकी अहमियत को डिनाई नहीं किया जा सकता? बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस खबर के बारे में पूछते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन भी करवाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये देखें, माफ़ी मांगना तो हमारा भी हक है, तो मुसलमान है, क्योंकि माफ़ी जो है ना मांगनी चाहिए। किस वजह से? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं उनके माफ़ी का क्या पता है। क्या मतलब? वो आप कह रहे हैं ना माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई वो माफ़ी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफ़ी नहीं, एक दूसरे। इसका मतलब रिलीजन कहाँ से आ गया यार? आप लोग गजब, आप लोग रेडिकलाइज्ड हैं यार। इसमें भी रिलीजन घुसा दिया आपने कि जी वो हिंदू हैं, पूजते हैं, तो माफी का क्या मतलब है? जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, आपसे हजारों साल पहले क्षमा शब्द जो है ना वो हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में आ गया था। मतलब माफी, आप लोग जिस कहते हैं माफी, क्षमा कहते हैं हमें, क्षमा कर देना। आइडिया नहीं है आपको, इसीलिए तो आप लोग ये दुर्गति हो रही है, क्योंकि इतने रेडिकलाइज्ड माइंड में, मतलब हर चीज में आपको रिलीजन घुसाना है, हर चीज में। अब मैं ये कहूं कि अरे यार मुसलमान है, ये क्या करते हैं यार, ये कैसे करते हैं यार, ये तो इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा करके मैं समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं? नफरत फैला रहा हूं। वो आप कर रहे हैं। हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले भाई, हमने नहीं करना है। हम अपने लिए ठीक हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आज रिजल्ट देखिए, आज पाकिस्तान कहां है? इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान कहां है आज 76 ईयर्स में, और आज हम कहां हैं 76 ईयर्स में। तो ये अपने अपने कल्चर, अपने अपने संस्कार और अपने अपने मानने वाले पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो और क्या करते हो। नफरतें नहीं फैलाते हम अपने बच्चों के जहन में, आप फैला रहे हो, और आप उसी की पैदाइश हो जो ये आपने बात बोली अभी। दूसरे को कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। नहीं मैडम, ऐसा होता है। इंसान देखें, हम हर कोई इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई इंसान है कि नहीं है? या जो हिंदू है उनके सर पे सींग लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? इंसान है ना पहले तो इंसान है। एज में भी, वर्क में भी फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना। वर्क में फर्क, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है, क्या हुआ? बड़ा फर्क है। क्यों नहीं फर्क है? तो क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन। आप पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं, फर्क है ना जी? बिल्कुल है।
जिस सेंस में आप बोल रहे हैं ना, मैं उसी सेंस में जवाब दे रहा हूं। अरे यार नमाज नहीं पढ़ते यार, आप ऐसे बोल रहे हैं। वो नमाज नहीं पढ़ते, हम देखिए हम पढ़ते हैं, हम अच्छे हैं, हम सुपर हैं, तो हम भी यही कहेंगे। अरे आप पूजा नहीं करते यार, अरे हम देखो हम पूजा करते हैं, हम सुपर हैं। अच्छा लगेगा आपको? लग रहा है अच्छा? देखो साहब, वो जमाना गया कि आप सामने वाले को नीचा दिखा दोगे और आप उससे बच जाओगे। सामने वाले अब आपसे डबल, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है ना, पहले बातें आप तक ही रह जाती थी। अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है, अब ये बात आ गई सामने, सामने आ गई तो उसका जवाब भी फट से मिल जाएगा। हो गया जी, लो आपने एक थप्पड़ मारा, इधर से भी थप्पड़ पड़ गया। पहले क्या होता था कि आपने थप्पड़ मार लिया, अपने आप अंदर ही रह गया, बात बाहर नहीं आती थी। जिसके लिए आपने बोला है वो चीज सामने नहीं आती थी, अब तो आ जा रही है ना। आप जिसके लिए भी बोलोगे, जिसको भी नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, फौरन जवाब मिलना है। रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है, आपको क्या है? वो देखें जो एक उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो हम भी तो उनके तो क्या आप हमारे लिहाज से चलोगे? हम भी ये कहते हैं कि नहीं तुम लोग बड़े बुरे आदमी हो यार, हमारे लिहाज से नहीं चलते हो तुम लोग, यार तुम लोग एकदम बकवास हो यार, एकदम बेकार आदमी हो तुम लोग, हमारे लिहाज से चलते ही नहीं हो। बस मैंने चीजें एक्सचेंज की हैं, बदली हैं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। बस फर्क इतना है कि आपके जहन में ऊपर मुसलमान है, नीचे हिंदू है। मेरे जहन में समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, हिंदू को ऊपर कर दिया मैंने और मुसलमान को, मतलब आप ही की प्लेसेस बस चेंज कर दी। ये देखें, वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, वो इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे कर ले। मिसाल दे, वो किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया? देखें ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, कौन सी जंग? ये सुन रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू दिया है, ये क्या उसका नाम है, ये पीछे चैनल था, अभी मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह खड़े हैं, आपका भी बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। तो वो पीछे भी यही हो रहा था कि वो जंग लग रही, वो ये देखें ये ख्वाह है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जंग लग रही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगी इंडिया। मुझे ये बता, अभी अमेरिका ने उनको कॉल की है कि आप जंग रुकवाएं जो मुल्क में चल रही है, उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया है। मैडम किस चीज़ की जंग कह और रहे हैं? मुझे ये बता, अभी $23 मिलियन तो उन्होंने गायना को दिए हैं, वो कहाँ से? वो तो कभी IMF के पास भी नहीं गए, बल्कि IMF जो है वो उनसे कहता है कि आप हमें बताओ अब हम क्या करें, तो वो छन्ना लेके कहाँ से? छन्ना लेके तो हम खड़े हुए हैं। ये कहने की बात है, हमें इतना माफ़ कर दिया, हमें वो ये सोचने की बात है, वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? अच्छा, आपको कैसे पता ये आप हो गया है यहाँ से? नहीं हो के नहीं, आपको कैसे पता? मीडिया चलता है और सामने बातें भी होती हैं। मीडिया पे मुझे बताए कहाँ ये खबर? मेरी बात सुने, ये मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी वो दूसरा लेके जाएगा। क्यों? कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों? ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें, क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। अच्छा, यानी कर्जा दे, हम भिखारी, हमें दे दो, कोई बात नहीं, दे ये दो। बेकारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत मैडम, ये पसंद भी तो बने। सोचे ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है? वो कैसे सोच सकता कौन कह रहा है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। नहीं, इंडिया ये नहीं कहने की नहीं बात नहीं है, नहीं, उन्होंने नहीं, कभी हम नहीं कर्जा मान नहीं सकते। दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता है, जाए जाकर पड़े हमारा। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं नहीं, कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार रहा? कौन मार रहा है बताएं? मारा आप बताए कौन नहीं देखे, मारा? मोदी- अफगानियों ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ईरान ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ये देखो। बांग्लादेशी कहते आओ तुमसे जंग लड़े, अफगानी कहते आओ तुमसे जंग लड़े। कहाँ से है? मैडम ये कहने की बात है, करने में और कहने में, ये रिक्शा ना आम बंदे को चलाओ, नहीं चला सकता, ये कहने की बात होती है। ये मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसे कह रहे हैं। कितनी पावर है हमारी दुनिया में, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पावर है, किस लिहाज से? आर्मी के लिहाज से। आर्मी के लिहाज से मैं बात नहीं करी, मैं इकोनॉमिक के लिहाज से बात करी, मईशत के लिहाज से बात करी। मेरा टॉपिक ही अरे आर्मी के लिहाज से भी बात कर लेते हैं। निम्रा आप पॉइंट मिस कर गई, आपने फौरन काउंटर करना है। ये 93,000 पैंटे उतरी थी कि नहीं उतरी थी? देखिए अब पाकिस्तानियों की आदत है, जब वो देखेंगे ना अरे यार हम फंस गए, तो बोलेंगे मैं तो मानता ही नहीं कि 93,000 जो है वो सरेंडर किया होगा, मैं मानता ही नहीं। आप लाख सबूत दे दें वो मानेंगे ही नहीं।
फिर कहेंगे मेरा दिल नहीं मानता। अबे तेरे दिल के नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है यार? तेरा दिल नहीं मानता कि जी इजराइल नाम का कोई देश है, इजराइल है ना, तेरे दिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल इस धरती पर है। अब मैं दिल से कहूं कि मैं तुझे नहीं मानता, लेकिन तू तो धरती पर है ना भाई। मेरे दिल से मानने से मेरा दिल नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, मुझे नहीं लगता भाई। मेरे मानने से, मेरे मन के नहीं मानने से, मेरे दिल के नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू है इस धरती पर, तू रिक्शा चला रहा है भाई, तू है इस धरती पर। लेकिन पाकिस्तानी तो जाहिल नंबर 1 है। ऐसे एक मूवी बनानी चाहिए यार हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स को ना। अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा हो तो यार एक मूवी बनाइए, जाहिल नंबर 1। डेविड धवन साहब आप बना लेंगे यार, बढ़िया मूवी बना सकते हैं डेविड धवन साहब चाहे तो जाहिल नंबर 1 क्या जबरदस्त मूवी बनेगी यार। और ऐसे ऐसे करेक्टर होंगे, मजा ही आ जाएगा यार, हंस हंस के पागल हो जाए आदमी। पे की मईशत पे है। टॉपिक आप सही कह रहे हैं, मईशत बहुत बड़ी है हमारी। ये देखे, ये फैसलाबाद में जाएं, सियालकोट में जाएं, कराची में जाएं, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, नहीं, कहाँ जाऊं? चल रही, बंद इंडस्ट्री के बाहर बैठ जाऊं? मैडम आप गई नहीं, इस वजह से आप कह रही हैं कि बंद है। मैंने पूरी मैं कह रहा हूं स्टडी चल की है रही मेरे भाई, पूरी चल स्टडी रही की है मैं। आप कैसे कह सकती हैं बंद है? ख्वाबों की दुनिया में नहीं हूँ ये मेरे देखिए, भाई, सॉरी ये आपको मेरी- बुरा मेरी लग बात सकता है, सुनो। आपको बुरा मेरी लग सकता बात है, सुने, लेकिन मैं सच्ची बात PTI के करूंगी। दौर में बंद थी, अब मुस्लिम लीग नून आ गई, चल रही है। कौन सी चल रही है? आप नाम बताएं, फैसलाबाद में नाम बताएं, नाम नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं। HY चल रही नाम है, बताएं। टेक्सटाइल मिल चल रही है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हमारी क्यों खसारे में है? जो चल रही हमें इंडस्ट्रियां मिली थी वो सारी क्यों खसारे में? ये मुझे कहाँ- बताएं। मेरी बात सुने, ये पीछे से कपड़ा कहाँ से आ रहा है, धागा कहाँ से आ रहा है? मेरी बात सुन ले, धागा कहाँ से आ रहा है, ये चीनी कहाँ से आ रही? अगर फैक्ट्री बंद हो तो कैसे आएगी, ये मुझे बताएं। अच्छा, आपको पता है एग्रीकल्चर में हम $8 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, पल्सिस तक हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन तक हम इंपोर्ट करते हैं। आपको इस बात का पता है? कहते हैं मैं रिपोर्ट निकाल के दिखा दूं? नहीं, इम्पोर्ट इतना तो नहीं ना हो गया कि पूरा मुल्क एक साल में इम्पोर्ट ही चल रहा है, चल रही क्या है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम? आप बताएं। नहीं, आप बताएं मुझे। नहीं, कह आप रहे हैं- बताएं, नहीं, मैंने आपका नहीं, इंटरव्यू लेना है, अपना थोड़ी नहीं, देना है। चीनी वगैरह कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट हो रहा। देखें, पहले हो रहा था, हमें नहीं पता। इस चीज़ का हम भी देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। ये मुझे बताएं, चले वो ठीक है, आपकी राय है, आपकी राय मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यही हो रहा है। मुझे ये बताएं कि दुनिया इस वक्त भारत को बटरिंग क्यों करे, क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे? देखें कि वो ठीक है, उनकी बात लग गया, हमारा मुल्क लग गया। हम अपने मुल्क की सोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर उधर भी है ना मुसलमान, वो कुछ करेंगे, ये नहीं वो कह रहे ऐसे कर बहुत देंगे। कुछ कर रहे हैं मुसलमान, वहाँ के हमसे बहुत आगे वो हैं। इधर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, एक इकट्ठे बैठेंगे, हमारे हुक्मरान भी बैठेंगे, और भी। आपने बात की है ना कि वो मुसलमान है और काफर है। मोहम्मद मुइज़ू जो कि कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, इंडिया को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। वो ठीक है, उसका अमेंट है, हमारा नहीं है। हमारे मुल्क में कौन कह रहा है कर्जा माफ करो? हम तो नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या वो- बात है? वो कह सकते 2-2 हैं तो मिलियन कहने डॉलर के लिए हम लोग रो रहे होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं चाइना के कर्जाई हम हैं, अमेरिका के कर्जाई हम हैं, तमाम छोटे छोटे ममालिक के कर्जाई हम हैं। अभी जज्बे हमारे बुलंद है। मेरी बात सुने, ये पेट्रोल पहले 160 नून लीग ने किया था, अब 200 तो कुछ रुपए हैं। अरे हम मेरी में बात और सुनो। हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है। हम में और चाइनीज में क्या फर्क है, पहले मुझे ये बताएं। बहुत फर्क है। चाइना हमारे साथ है, उनके साथ तो नहीं। अल्लाह, वो काफिर नहीं है। नहीं, चाइना नहीं। होय, होय, होय। देखिए, स्टेटमेंट ना, बदली, ना, स्टेटमेंट ये बदली। बात नहीं करनी, वो काफर है, ठीक है, वो उनका राइट है। ये लो, उनका चाइना में right है। उनका राइट है। जब भारत की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो नहीं भाई वो है ही गलत। ही नहीं, अच्छा। हम कैसे अच्छा समझ सकते हैं? उनके साथ ही आपने ये देखिए ना, सदियां गुजारी हैं। मेरी बात सुने, मोदी का इधर हल्का सा वो उधर शोशा फैलते हैं तो हमारा पाकिस्तानी मुसलमान कैसे रोड पे आता है? जूतियों का हाथ डाल देता है, मोदी को पाँव के नीचे रोल क्या देता है। बात है? क्यों रोलता है? उसकी कोई कदर नहीं है। अच्छा, उसकी कोई कदर नहीं है। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्री से हमारे सर में जूता मार के ना, उनको ढोल ढमाके के साथ रेड कारपेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है। मोदी साहब सुने, अब मेरी बात सुने, मोदी साहब को बाद में बात करें। चाइना पे आप बड़ा मान कर रहे हैं ना, चाइना ने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद करके अब दिखाएं अपनी गैरत। मैडम जी, निमरा 700 नहीं है, 16,000 मस्जिदें हैं, 16,000। और ये सारी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं। आपके टर्की की मीडिया है TRT वर्ल्ड, उसकी रिपोर्ट कहती है 16,000 मस्जिदों को चाइना ने जमींदोज कर दिया। और एक पाकिस्तानी के मुंह से चूं तक नहीं निकला, आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जाकर पाकिस्तान में चीनी एम्बेसी के बाहर इस बात के लिए एक प्ले कार्ड लेकर ही खड़े हो जाए कि भैया मस्जिदों को शहीद क्यों कर रहे हो? 16,000 को कर दिया। अरे बाप रे बाप,
नहीं कर सकते। गले में पट्टा बांधा हुआ है, करोगे ना कोड़े मिलेंगे, कोड़े। ये देखे ना वो नहीं 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 नहीं, चाइना 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 चाइना। बहादुर वो ही होता है, अगर किसी के घर आप जाएंगे तो वो जैसी मर्जी लड़ाई हो वो माफ कर देता है। क्यों कर देता है? मुसलमान हो के नाते पे माफ करता है। तो चाइना को माफ कर दिया क्यों? वो हमारे घर चल के क्या है। बात है भाई, उनके घर चल के ये है, मैंने हम देख उसके लिया है। पास नहीं गए। गुलाम है हम। नहीं, हम नहीं गुलाम। गुलाम, हम नहीं जहाँ गुलाम। आप कहते हैं आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है, जहाँ मस्जिद शहीद हो रही है वहाँ तो आपकी गैरत नजर नहीं आ रही। नहीं, क्यों? इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं जो कुछ हो कोई नहीं कर सकता रहा है। कोई नहीं कर रहे, ये बस मैं कर दे इंटरव्यू देना ये चाहता हूँ, अपना। मेरी नहीं बात- नहीं नहीं मेरी नहीं, बात ये सुनिए। अपना ढोंग मेरी हम बात अब सुनिए। बंद कर दें कि हम ये मुसलमानों को बड़े मेरी सगे एक हैं, बात क्योंकि सुनिए। चाइना पे हमारी ये आवाज ऐसी नहीं बात निकल नहीं हो सकती। मेरी एक बात आप सुन रहे हैं? मोदी साहब, आप चाय बनाते हैं, ये आपने कभी सोचा है चाय में चीनी कितनी है, पत्ती कितनी डाल दे, वो कौन सी दूध में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं तुम्हें पता? तुम कह रहे हैं जी जंग लगनी जंग लगनी। अबे जिसने चाय बनाई है उसे सब कुछ पता है कि चाय पत्ती कितनी डालते हैं, दूध कितनी डालनी है, शक्कर कितनी डालनी है। तभी तो तुम्हें घनचक्कर बना दिया उसने 10 साल में। 10 साल में घनचक्कर बने हुए उस चाय वाले के चक्कर में। और तुम्हें लगता है कि उसको चाय बनानी नहीं आती? अबे चाय बनानी नहीं आती तो तुम्हारी मिट्टी पलीद कैसे हो रही है ये बता दो। ओह, ऐसे पाकिस्तानी हैं, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान, ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है, क्योंकि मानते नहीं है, सच्चाई को मानते नहीं है। इसके सामने कह दूं ना कि इंडियन कह रहा है कि इसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, वो कहेगा कि ये रेड नहीं है, ये काली है। और मैं लाखों सबूत दे दूं कि नहीं भाई ये रेड है, वो बोले सवाल ही पता नहीं होता, 80 मुसलमान है, हमें पता है ज्यादा, ये काली टी शर्ट है। अब इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज मर्ज है। ये पाकिस्तान भी लाइलाज मर्ज बन चुका है, उसका इलाज नहीं हो सकता अब। तुम्हें कब पता का है? जंग लगनी? मेरी बात सुनो, प्रूफ दिखाए। मुझे ये प्रूफ आप दिखाए खुद ना। कह रहे हैं फलानी मीडिया मिल गई, फलाना मुल्क मिल गया इसके। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है? मोदी आपको पता है इसके बाद आपका ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि दुनिया, आप सऊदिया को देख ले, आप दुबई को देख, मैं मुस्लिम कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप कतर को देख ले, आप बहरीन को देख ले, आप तुर्की को देख ले, ये सब लोग मोदी को कहते हैं वो हमारा भाई है। अब बताए, अब कहे मुस्लिम कंट्रीज को गंदा बोले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं उनका राइट है, वो कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये हम बताए? नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों? वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। तो वो देखे, सऊदिया मुसलमान नहीं वो है। ठीक है, सऊदिया मैं मुसलमान, उनकी जहाँ बात नहीं कर हमारा रहा, मैं इतने मोदी की बात कर मुकद्दस रहा हूँ। मकाम है। हाँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मैं सबसे- मोदी के हवाले से आप कर रहे हैं। क्यों? मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है, और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तानी को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। ये क्या मसला है? दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं जी मोदी 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 पाकिस्तान क्या लेने आया है? क्या लेने नवाज आया? शरीफ ने बुलाया था, वैसे- आपके लीडर ने बुलाया था। मेरी बात सुने, वैसे- आपके लीडर ने बुलाया बात था। सुन लेना, आप कह रहे हैं जी मोदी साहब, मोदी और साहब अभी भी क्या नवाज लेने शरीफ आए? ने, शहबाज शरीफ ने कहा है हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करेंगे। लो नहीं, ये लो, हमारी- आपको आपका मेरी जवाब बात मिल गया। सुने, ये हमारी मेट्रो देखने आया था मोदी। उनके वो मेट्रो से ज्यादा वहाँ पर बुलेट ट्रेन चल रही हैं भाई। कहाँ बैठे हुए हैं हमने आप? कभी उनकी कहाँ बैठे हुए ये नहीं हैं? ना कहाँ अल्लाह बैठे? लेके जाए उनके मुल्क पे। उन्हें गुड मॉर्निंग 1947 वाला दौर अल्लाह नहीं ना है। लेके जाए उनके मुल्क पे। वो भी आप बेटा तुम लोगों ने अभी मेट्रो देखी है ना? अभी हमारे कोलकाता में मेट्रो ना, लेकिन बहुत टाइम से, मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे पता है। वो एक गाना आता था ना, कौन सा गाना था, नेशनल टीवी पे हमारे आता था, उसमें मदन लाल दिखते हैं मेट्रो से निकलते हुए, मेट्रो से जाते हुए, कोलकाता मेट्रो से हमारी। अरे कोलकाता मेट्रो हमारी तब की है भाई। कोलकाता वालों जरा बताना भैया कोलकाता मेट्रो कब की है? इनको बताओ भाई साहब को। मेट्रो देखने तुम्हारी आएंगे हम। अबे चिरकुट आदमी। हंसी आ रही है मुझे। चिरकुटाई की भी हद होती है भाई। खैर पाकिस्तानी तो है ही, नाम अच्छा, टाइटल ले रखूंगा, चिरकुट पाकिस्तानीज। वेरी नाइस, अच्छा आया दिमाग में। वो भी आपको यही कहते हैं। क्योंकि हम ना ये गंदी चीजें खाते हैं, ना हमारा नेचर इतना है। क्योंकि हम अच्छी चीजें खाएंगे, नेचर भी अच्छा ही होगा। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। इसी मेंटालिटी से हम माशाल्लाह बहुत आगे पहुंचेंगे, और पहुंच भी रहे हैं। दुनिया देख रही है हमारी तरक्की। यार फिर मुझे लग रहा है बड़ी गंदी चीज कोई खा रहा है तू, जिसे तू अच्छी समझता है।
क्योंकि गोबरों वाली बात कर रहे हैं, तो गोबर तो नहीं खा रहा भाई। क्योंकि बातें तेरी तो गोबर वाली हैं, तो गोबर खाएगा तभी तो गोबर करेगा। कर दिया गोबर तूने, इसका मतलब है कि गोबर ही खा रहा है तू। वेरी नाइस। इसी मेंटालिटी की वजह से इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। एक बंदा दूसरी बात यह कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे, ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन, आमीन। सबसे पहले तो मैं एक आपको वाक़या सुनाऊंगा। किताबों में लिखा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनके पास एक खादिम थे जो उनके दरवाजे के आगे खड़े रहते थे। तो एक सहाबी थे, वो आए, तो उन्होंने कहा इजाज़त चाहिए, मैंने अंदर अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी वो नहीं मिल सकते इस वक्त, वो मसरूफ़ हैं। तो ये सहाबी थोड़े से जलाली थे, इन्होंने कहा आप मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। इन्होंने उसको चमाट मारी और अंदर दाखिल हो गए। जब अंदर दाखिल हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, तो पूछा खैरियत से आना हुआ। कैसे इस तरह उसने दरवाज़े पे मुझे रोका और मैंने इस तरह। तो वो भी जिनको चमाट पड़ी थी, जो दरवाज़े पे खड़े थे, वो भी अंदर आ गए, कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन इन्होंने मुझे इस तरह से ना बदतमीज़ी की और डांटा मुझे और चाटा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब शेर जो होता है, जब वो ज़ख्मी हो जाता है ना, तो जंगल के जो भेड़िए होते हैं ना, वो उसे खा जाते हैं। जब अपने ही मारते हैं ना, तो बगाने तो इस चीज़ को मौका ढूंढते हैं। उन्होंने कहा आपने इसको चमाट मारी, अब बगानों के लिए रास्ता खुल गया है इसको मारने के लिए और मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज जितना भी अटैक हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, बेहैसियत कौम, तो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं रही। अब आप मेरा टॉपिक शायद किसी और तरफ चला जाए आज, इसलिए कि देखें हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। फ़लस्तीन के अंदर आप देख लें, कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई। सारे मुल्क थे, इस्लामी मुल्क है, 52 है, 55 है, पता नहीं कहाँ है, 57 है। मुझे तो कभी नज़र नहीं आए। तो बात ये होती है कि अंदर की गैरत की बात होती है। अगर जब हमारे अंदर गैरत नहीं होगी ना जी, तो ये आप जितनी कौमें देख रहे हैं ना, ये सबसे आगे होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत ये होगी कि तुम एक समंदर की झाग के बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। फरमाया ऐसे तुम बिखरोगे जैसे चटाई के तिनके बिखरते जब वो टूटती है। तो इस वक्त हमारी ये हालत हुई है। क्या इमेज हमारा जो है पूरी वर्ल्ड में जा रहा है, ये बताएं कि उनसे लोग क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे। हमारे बारे में जब परसेप्शन की बात आती है तो वो क्या होता है लोगों का? इसमें जो बेसिक वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुद मुखलिस नहीं हैं मुल्क के साथ। जब हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं तो हम दीन के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने नबी के साथ क्या मुखलिस होंगे, अपने अल्लाह के साथ क्या मुखलिस होंगे। जब हमारे अंदर हुब्बे माल हुब्बे जा आ गई है तो उसके बाद ख़त्म हो जाती है हमारी हैसियत। फिर हमें जो नत्थू गहरा खड़ा होकर हमें जब मर्जी चमाट मार के चला जाएगा। ये आप देख लें, मैं वो पढ़ रहा था, मालदीव जो है 1967 में या 65 में आज़ाद हुआ है, और ये देख ले आज तरक्की क्या करे। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा वो मुल्क था अपना क्या नाम है उसका, साउथ अफ्रीका का एक मुल्क था, तंजानिया, मोरतानिया का 100 रुपया, हाँ जी 100 रुपया उसका, 200 रुपया, वो मैं हैरान हो गया, इतनी उसकी करेंसी हमारे से ज़्यादा सस्ती चीज़ें। अब आपको समझ आई कि हम कहाँ हैं? मैडम मेरी बहन, हम कहाँ हैं? हम तो दलदल में हैं। वही ना, हम तो दलदल में चले गए हैं, हमें इन्होंने दलदल में धकेल दिया है। और ये अभी आएंगे IMF का कर्जा लेना है जी, वो प्रोग्राम करना है जी, वो हमें लॉलीपॉप इन्होंने देना है। और IMF हमारे सर में जूते मारता है। जूते वो तो मारने हैं जूते, क्यों मारने जूते? हम तो जाहिर सी बात है, हमने तो अपने पेट भरने हैं ना, हमें अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, मेरे आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, हमें तो उन्होंने जूते मारने ही मारने हैं। क्यों कि हमारी जो हुकूमत है वो सारे कौन है? वही है जो 30-35 साल से काबज़ से दोबारा उनको फिर काबज़ कर दिया गया। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ आज का 10 साल का 15 साल का बच्चा जानता है कि एक बंदा करप्ट है, एक बंदे ने अपने घर का उसका रहन सहन सही नहीं है या इलाके का सही नहीं है। कभी भी घर वाले नहीं चाहते कि उस लड़के को, उस बंदे को दोबारा उस घर में या उस जगह पे लेकर आए।
ये समझ नहीं आ रही कि इन सबको नज़र नहीं आ रहा। वो सबसे बड़ी बात, वो अगले दिन बयान आ गया और डोनाल्ड लू को उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा आओ जी बताओ जी ये क्या मामला है। उन्होंने कहा जी हमारा तो मामला ही नहीं है। अच्छा जो मामला नहीं है तो आपने उन लोगों पे केस क्यों डाला बिल्कुल। जो इसमें है ही नहीं है, जिनके ऊपर केस बनता ही नहीं है, आपने केस डाल के सजा में अंदर डाला हुआ है। कोई खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह को जान देनी है, मरना है, हम मुसलमान हैं, खुदा के लिए ये छोड़ दो ये काम। कोई अच्छे ये लोग आप झूठ बोलते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और ये करते हैं वो करते हैं, सारी अपनी ना चीजें छुपाने के लिए आप लोग बोलते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को मार दिया गया। ठीक है, मेरे देश के साथ उसके विरोध था, लड़ाई थी, ये था वो था, सब कुछ ठीक है। बट अगर एज ए हम पॉलिटिकल सिनेरियो चेक करें, पॉलिटिकल इवेंट्स को चेक करें, जुल्फिकार अली भुट्टो को मार दिया गया। आज वही न्यायपालिका आपकी, वही आपकी जो जुडिशरी है, कह रही कि जी गलत हुआ। उस समय तो आपने उसको फांसी पर चढ़वा दिया, वही जुडिशरी थी, और आज आपकी जुडिशरी कह रही है कि जी गलत हुआ। कैसे हो सकता है ये? किस हद दर्जे तक मुसलमान इस्लाम के नाम पर आप लोग करप्ट हो चुके हैं कि आप लोग अपनी ही बातों से पलट जाते हैं फौरन, अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से चीजें गढ़ लेते हैं। आप बताइए कि उस समय जिस जज के आदेश के बाद उसको फांसी पर चढ़ाया गया वो सही था या गलत था? या आज अगर आपकी जुडिशरी कह रही है कि नहीं वो गलत हुआ, फांसी पर नहीं चढ़ाया, नहीं वो ये सही है कि गलत है? कौन तय करेगा ये? क्योंकि हर तरफ आप लोग इस्लाम का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। वहां पे इस्लाम का हवाला देगा और ये करप्ट है ये करके फांसी पर चढ़ा दिया। आज आपको चूंकि अब उल्टा मामला नजर आ रहा है तो आज आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी गलत हो गया, भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया जाना ठीक नहीं था। किधर गए आप लोग भाई? समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं। सोचिए कभी इस बारे में कि आज दुनिया जब भुट्टो के केस को देखती है तो आपको देख रही है कि कैसे आपने वेपनाइज कर दिया इस्लाम के नाम पर आपने पूरी कंट्री, और कैसे रेडिकलाइज कर दी हैं चीजें। वो जो पहले वाले भाई साहब थे, चचा थे, सुनिए आपने उनकी बातें, वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। भाई अगर आप सच्चाई नहीं मानेंगे उससे दुनिया में कुछ बदलेगा नहीं। ना भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना अमेरिका के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आपने सच्चाई स्वीकार नहीं की तो आप यानी कि झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, और अगर आप झूठ पर विश्वास कर रहे हैं आपका भला नहीं हो सकता, आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और ये पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन आपने मानना ही नहीं। असली मुसलमान है और मैंने जो कह दिया वही सच है, तुम सब झूठे हो। तो देखो झूठा कौन साबित हो रहा है। दुनिया भर में झूठा कौन बना? पाकिस्तान। कब समझोगे पाकिस्तानियों, कब समझोगे? क्रिटिकल थिंकिंग को ना वेलकम करना चाहिए ऑलवेज। अगर कोई क्रिटिकल होकर आपकी बुराई कर रहा है, बुराई इन द सेंस कि अगर वो बुराई आपको लॉजिक अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा सा आप साइड उठ जाओ, फिर समझो कि सामने वाला बंदा क्या बातें कह रहा है, उसको सोचो कि क्या इसके पॉइंट्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इलॉजिकल बात है तो उसको उसमें लॉजिक ढूंढो। ये लॉजिकल है लेकिन इसका लॉजिक ये है, इसका काउंटर ये है, तब जाके बात आपको समझ में आई। लेकिन आप लोग के दिमाग वहां तक चलते नहीं, बंद कर दिए गए दिमाग आप लोग। चलिए कोई नहीं, कमेंट करके आप बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।